नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। जिस हॉकी में कभी भारत उस्ताद था, आजादी के बाद पहले ही ओलंपिक में अंग्रेजों को उसके घर में हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया था, उस हॉकी टीम की आज हालत ये हो गई है कि ओलंपिक के एक मेडल के लिए भारत तरस गया। यही वजह है कि रविवार को जब जापान की राजधानी टोक्यो में हिंदुस्तानी शेरों ने क्वार्टर फाइनल में अंग्रेजों को एक बार फिर रौंदा, तो पूरे भारत में जश्न का माहौल ऐसा हो गया था कि मानो क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत लाई। इस जश्न से ही आप समझ सकते हैं कि इस 49 साल के इंतजार का खत्म होना क्या मायने रखता है। जिस भारत में क्रिकेट को पूजा जाता है, क्रिकेटर सचिन को क्रिकेट का भगवान तक कहा जाता है, उसी हिंदुस्तान में हॉकी का ऐसा हाल था कि इस खेल के फैंस ढूंढे नहीं मिल रहे थे। लेकिन टोक्यो ओलंपिक में भारत की जीत के बाद जिस तरह से पूरा भारत जश्न मनाने में डूब गया है, वो देखकर लगता है कि हॉकी में जल्द ही भारत का स्वर्णिम काल लौटने वाला है। हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत में अगर टीम के सिर्फ सेमीफाइनल में पहुंचने को लेकर इतना जोश और जुनून देखा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हॉकी में कभी भारत का किस कदर दबदबा था। 1980 में आया आखिरी गोल्ड। जब भारत को ओलंपिक में हॉकी के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए 49 साल लग गए, तो आप सोच सकते हैं कि आखिरी गोल्ड भारत को कब मिला था। ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी के वर्चस्व का सफर शुरू हुआ था 1928 के एम्स्टर्डम खेलों में गोल्ड के साथ, और 1980 में मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड के साथ ही ये खत्म हुआ। भारतीय हॉकी टीम ने 1972 में लगातार 10वां मेडल जीता था। इसके बाद 1976 के मॉन्ट्रियल में ओलंपिक खेल आयोजित हुए, जहां पहली बार ऐसा मौका आया जब भारतीय हॉकी टीम इन खेलों से खाली हाथ वापस लौटी। टीम 1976 में कोई मेडल नहीं जीत पाई, लेकिन इसकी कसर उन्होंने मॉस्को में गोल्ड जीतकर पूरी की। ये दौर था 1980 का, जब टीम इंडिया वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में मॉस्को ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए गई हुई थी। टीम काफी दबाव में थी और उनका सफर भी इतना आसान नहीं था। भारतीय टीम ने तंजानिया को 18-0 से हराया, जो आज भी ओलंपिक में दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इसके बाद उन्होंने क्यूबा को 13-0 से मात दी, लेकिन असली चुनौती शुरू हुई थी पोलैंड के साथ। भारत ने पोलैंड के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। अगले मैच में भारत ने स्पेन से भी ड्रॉ खेला। भारत के लिए ड्रॉ किसी जीत से कम नहीं था। स्पेन एक शानदार टीम थी, जिसके पास दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कोच थे और एक शानदार फॉरवर्ड लाइन थी। 2 ड्रॉ खेलने के बाद भारत क्यूबा को 13-0 से और मेजबान रूस को 4-2 से हराकर पूल में दूसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर स्पेन की टीम थी। ये टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए काफी था। इसके बाद टीम इंडिया ने रूस को 4-2 से हराया। इसी के साथ भारत ने फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया था। फाइनल में भारत की शुरुआत शानदार रही थी। स्पेन के खिलाफ इस गोल्ड मेडल मैच में भारत की ओर से मिडफील्डर सुरेंद्र सिंह सोढ़ी ने शानदार खेल दिखाते हुए हाफ टाइम से पहले 2 गोल करके स्कोर को 2-0 तक पहुंचा दिया था। एमके कौशिक ने दूसरे हाफ की शुरुआत में ही भारत के लिए गोल किया और लीड को 3-0 कर दिया। इसके बाद जो हुआ उसकी उम्मीद भारत नहीं कर रहा था। स्पेन के कप्तान जुआन अमत ने 2 मिनट में 2 बार गोल करके स्पेन को 2-2 से बराबरी पर ले आए। इसके बाद मोहम्मद शाहिद ने मैच का चौथा गोल दागा, जिसने भारत को 3-2 से आगे कर दिया, और ये बढ़त मैच के आखिर तक बरकरार रही, जिसने भारत को ओलंपिक का गोल्ड मेडल दिला दिया। 1976 और 1980 में सेमीफाइनल मुकाबले नहीं हुए थे। भारत ने आखिरी बार 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में जगह बनाई थी। इसीलिए 49 साल बाद जब भारत ने पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई, तो हर कोई जश्न में डूब गया और लोगों के मन में ये सवाल उठने लगे कि क्या हॉकी में एक बार फिर से लौटेंगे वो सुनहरे दिन।